नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह हम सब पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। मुझे यही मैसेज मालिक ने चैनल किया और मुझे भी नहीं पता कि इस रीडिंग में क्या आने वाला है और क्यों ये मैसेज मुझे चैनल किया गया। तो इट इज़ ऑल टुगेदर समथिंग वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एज़ वेल। तो साथ में मिलकर देखेंगे कि इस रीडिंग में मालिक क्या बताना चाहते हैं। क्या चीज़ हमारे जीवन में हमें स्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है या फिर हमारे जीवन में कोई नया स्टार्ट आ चुका है, कोई न्यू बिगनिंग आ चुकी है या कुछ न्यू बिगनिंग आने जा रही है। वी विल सी टुगेदर कि इस रीडिंग में क्या आता है, क्योंकि जैसा मैसेज मुझे मिला मैंने वैसा का वैसा ही डिकोड करके मतलब एग्जैक्टली वैसा ही थंबनेल बनाया है। एंड दिस इज़ अ पिकअप आइल रीडिंग। सो दो इमेजेस हैं इसमें। दो इमेजेस में से जो इमेज आपको रिलेट करे उस इमेज के साथ आप अपनी पाइल को चेक करें। कन्फ्यूजन हो तो दोनों पाइल्स देख लें। जब आप दोनों पाइल्स की स्टार्टिंग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी पाइल कौन सी है। स्टार्टिंग में ये ऐसा होता है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको आपकी इंट्यूशन जो है वो थोड़ी सी अनक्लियर होती है। वो बिकॉज़ आपका जो थर्ड आई चक्र है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन रहता है, डाउनलोड्स लेने में डिफ़िकल्टी होती है। सो दिस इज़ एन अर्ली स्टेज, बट आई विल डेफिनेटली कम अप विद इंट्यूशन रीडिंग एज़ वेल, जिसमें कि आप अपनी इंट्यूशन को चेक कर पाएंगे कि आप किस लेवल पर हैं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि कॉफ़ी कप रीडिंग लेकर आऊँ, बट समहाउ मैं मतलब कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है कि मैं कॉफ़ी कप रीडिंग लेकर आ पाऊँ। बट डेफिनेटली आई विल गिव इट अ ट्राई, मे बी इन द नेक्स्ट वीक। मैं पूरी कोशिश करूँगी और मालिक से अर्ज़ करूँगी कि मालिक, मेरा मन है कि मैं कॉफ़ी कप रीडिंग आप लोगों के लिए करूँ। सो लेट्स सी एंड let's pray together. I welcome each one of you and I'm thankful to each one of you for being a part of this family. All the new subscribers, I welcome you all to this family. It's not just a channel, but it is a family that is built on a strong bond of togetherness and डिटेल्स जो हैं रूल्स के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड हैं। प्लीज़ एक बार उसको खोल के चेक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। सो शुरू करते हैं बिना देर करे विद प्रेयर। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ।
ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। आपने जो थीम दिया है, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, प्लीज़ गाइड, आप क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। सो यहाँ पर कार्ड आया है कामनेस। आई होप यू कैन सी द कार्ड। लेट थिंग्स सेटल। और ये नंबर 4 कार्ड है। 4 नंबर अपने आप में स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। टैरो में अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं नेटल चार्ट की बात करूं, जो हमारा कुंडली एस्ट्रोलॉजिकल नेटल चार्ट होता है, उसमें जो 4th हाउस होता है वो हमारा सुख का भाव होता है, जिसको हम सुखेश भी बोलते हैं, माँ का घर भी बोलते हैं, मतलब माता से रिलेटेड। क्योंकि जो पहला सुख हमें मिलता है वो माँ से ही मिलता है, माँ ही हमें जन्म देती हैं। तो सुख समृद्धि का जो भाव है वो 4th हाउस माना जाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है ये पूरा ब्लू है। सबसे पहले तो इसकी एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, जैसे कि जो समुंदर की लहरें होती हैं ना, जो हाई टाइड्स होती हैं, जैसे वो हाई टाइड्स सेटल हो गई हैं। और यहाँ पर एक डक है जो बहुत आराम से पानी में तैर रही है। यहाँ पर एक सील है जो वाटर एनिमल होता है। इसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है, मतलब इतनी ज़्यादा चिकनी होती है कि कोई स्लिप कर जाए। इट्स अ सी क्रीचर एंड इसके जैसे डॉल्फिन शोज़ वैसे ही सील शोज़ वगैरह भी बाहर की कंट्रीज़ में तो देखने को मिलते हैं। तो बड़ा लविंग क्रीचर है ये, वेरी लविंग, वेरी अफेक्शनेट, जस्ट लाइक अ डॉल्फिन। एंड इट इज़ वेरी नाइसली टेम्ड ऑल्सो, मतलब इसको टेम भी किया जाता है। मतलब जैसे डॉल्फिन को हम टेम कर देते हैं तो वो बहुत सारे हमें डिफरेंट डिफरेंट अपने जेस्चर्स के थ्रू हमें बताती है अपनी, यू नो, वट एवर हैज़ द ट्रेनर हैज़ टॉट देम। उसी तरीके से सील एनिमल जो है उसको भी सिखाया जाता है और उसको भी टेम किया जाता है। तो ये भी बहुत सारे चीज़ें जो हैं जो उसको सिखाई जाती हैं, ये वो भी करती है। तो यहाँ पर जैसे मदर नेचर का जो अफेक्शन है, मदर का एक अफेक्शन टुवर्ड्स मदर नेचर का अफेक्शन टुवर्ड्स, क्योंकि मदर नेचर ने ही सब कुछ क्रिएट किया है, प्रकृति ने ही, सृष्टि ने ही सब कुछ क्रिएट किया है। तो बहुत लविंग, एक अफेक्शनेट फीलिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही लविंग जेस्चर, जैसे माँ अपने बच्चे को गले लगा रही है। एंड यू नो, जैसे एज इफ द सील इज़ अ पेट, वो पेट वाली फीलिंग आ रही है। और बहुत कामली ये सील उसके प्यार को अनुभव कर रही है। कामनेस, सुकून, जैसे इस कार्ड को देखकर बड़ी सुकून की एनर्जी आ रही है। और ये जो वाइट डक है ऊपर, वो स्पिरिचुअलिटी को भी दिखा रही है, स्मूथ सेलिंग को भी दिखा रही है।
जैसे एक बहुत बड़े तूफान के बाद शांति, कामनेस, वो एनर्जी है यहाँ पर। लेट थिंग्स सेटल, तो जैसे और बहुत सारी फिशेस भी नज़र आ रही हैं मुझे। तो जैसे आपसे कहा जा रहा है, जैसे डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अब जो समय आ रहा है, जो नेक्स्ट अब जो समय आ रहा है, वो कामनेस लेकर आ रहा है, सुकून लेकर आ रहा है। चीज़ें अब सेटल हो जाएंगी लाइफ में। जो भी चीज़ें आपके जीवन में किसी तरीके का केओस चल रहा था, किसी तरीके का हैवॉक चल रहा था, तो वो सब कुछ हैवॉक ख़त्म हो रहा है एंड थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स कामनेस, सुकून की तरफ जा रहा है। जैसे सेटल हो रही हैं चीज़ें, वो एनर्जी है। बहुत ही सूदिंग एनर्जी है, वेरी प्लीजिंग एनर्जी। ओके मालिक, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट डू दे नीड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। क्या उन्हें कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत है, या उन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या उनको कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत है। लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी बॉदर कर रहा है। क्या उन्हें कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत है? मालिक प्लीज़ गाइड करें। क्या पाइल नंबर 1 को कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत है? क्या पाइल नंबर 1 को कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत है? नो, ऑलरेडी इट हैज़ स्टार्टेड। तो आपकी लाइफ में कुछ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब क्या स्टार्ट हो चुका है वो हम देखते हैं। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई ना? मालिक प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या स्टार्ट हुआ है? थैंक यू। पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या स्टार्ट हुआ है? पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या स्टार्ट हुआ है? पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या स्टार्ट हुआ है? आई, ये पूरा डार्क है, एब्सोल्युटली डार्क। सिर्फ इसमें एक आँख नज़र आ रही है। जैसे किसी की आँखें खुल गई हैं या खुलने जा रही हैं। कोई कुछ हिडन जो आपसे अभी तक यूनिवर्स ने शायद हाइड कर रखा था फॉर सम रीज़न, वो आपके सामने आने जा रहा है। कोई सीक्रेट हो सकता है जो आपके सामने रिवील होने जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग टू द नेक्स्ट लेवल, अवेकनिंग नहीं बोलूँगी, असेंशन बोलूँगी, स्पिरिचुअल असेंशन टू द नेक्स्ट लेवल। ये एक मेजर शिफ्ट है जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में आ रहा है। सोल असेंशन टू द नेक्स्ट लेवल। ये सबके साथ रिलेट नहीं करेगा, बट हाँ काफ़ी लोगों से रिलेट करेगा। एंड फॉर द अदर्स इट इज़ समथिंग विच वॉज हिडन बाय द यूनिवर्स। किसी वजह से आपको वो चीज़ बताई नहीं गई थी जो अब आपके सामने आने जा रही है। ओके, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या स्टार्ट हुआ है मालिक? फाइल नंबर 1 की लाइफ में
क्या स्टार्ट हुआ है? पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या स्टार्ट हुआ है? ओके। ग्रूम। वाओ। आई नो आपको ये कार्ड बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा डार्क है। इसका जो बैकग्राउंड है वही डार्क है। बट कुछ लोगों की लाइफ में पार्टनर आ रहा है। ग्रूम। पार्टनर आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये लड़कियों के लिए ही है क्योंकि ग्रूम लिखा हुआ है। अगर लड़के हैं तो उनकी उनकी पार्टनर आ रही है, लड़के हैं तो उनका पार्टनर आ रहा है, बट पार्टनर की एनर्जी है। ओके, व्हाट एल्स? थैंक यू। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? मालिक, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माई लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ पता चल गई है कि पाइल नंबर 1 की लाइफ में कुछ तो आ रहा है। मैं थोड़े से चार्म्स को यूज़ करना चाहती हूँ एंड मैंने चार्म्स का बॉक्स चेंज कर दिया है। थोड़े से ज़्यादा चार्म्स हो गए, सो मैंने बॉक्स चेंज कर दिया है। बट मैं बिना देखे आपके सामने निकालूंगी, मतलब आपके सामने ही निकालूंगी। बॉक्स बंद है बट आई एम क्लोजिंग माई आइज एंड आई विल पिक अप अ फ्यू चार्म्स। ओके, what is coming for pile number 1? 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 एक और निकालना चाहती हूँ। What is coming for pile number 1? ओके, ठीक है। सो 4 चार्म्स आए हैं आपके लिए। वाओ। नाउ दिस इज़ अ रेनबो फ्लावर, एज इफ रेनबो ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू। आई होप आपको दिख रहा है, बड़ा क्यूट सा फ्लावर है, स्माइल भी कर रहा है ये। सो रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे आपकी लाइफ में। ब्यूटीफुल। एंड ऑफ कोर्स, वाओ, वी हैव रेनबो। ये तो मैंने अभी देखा, वी हैव रेनबो एज वेल। तो आपकी लाइफ में जो अब स्टार्ट हुआ है, अब जो नेक्स्ट फेज़ में आप टैप इन किए हैं, इसमें रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड वी हैव दिस, व्हाट डू यू कॉल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तो इसको यू नो इट इज़ यूज टू, मतलब हम कपड़ों पे लगाते हैं, इसको चिमटी बोलते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी क्या बोलते हैं। सो अगेन मुझे जुड़ने की एनर्जी आ रही है। समथिंग इज़ बिंग, जैसे आई होप यू कैन सी, जैसे कुछ जुड़ रहा है। जोड़ने के लिए भी काम में, मतलब दो चीज़ों को चिपकाने के लिए भी हम इसके नीचे रख दें, इसको चिपका देंगे ऐसे तो ये चिपक जाएगा। तो या फिर कपड़े चिपका, मतलब कपड़ों को लगा के हम इसके ऊपर लगा देते हैं तो वो हिलते नहीं हैं। आई थिंक एवरीबडी यूजेज़ इट, हर हर घर में यूज़ होता है ये। सो मुझे कुछ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ कोलैबोरेशन, कुछ जुड़ना। देन लास्ट वी हैव लक। आई होप यू कैन सी,
इसमें एक कैरेट बनी हुई है एंड इट शोज लक. तो लक इज कमिंग इन योर लाइफ. ओके, सो ब्यूटिफुल. इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा. आई थिंक आपको दिखेगा भी. दिख रहा है क्या? दिख तो नहीं रहा है बट दिख जाएगा होपफुली. ओके, फाइन. सो अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो से. और फिर मैं पहले मैं लव की, क्योंकि यहाँ पर लव का मैसेज आया है ग्रूम से रिलेटेड, तो मैं लव डेक से देखना चाहूँगी पहले. फॉर पाइल नंबर 1 मालिक प्लीज़ गाइड करें. क्योंकि यहाँ पर ग्रूम आया है इसलिए मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ. प्लीज़ गाइड करें मालिक. पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या स्टार्ट हो रहा है? थैंक यू. पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या स्टार्ट हो रहा है जो शायद उन्हें दिख नहीं रहा है. हाँ, एक मैसेज और आ रहा है कि समथिंग समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, जो अभी तक आपको नहीं पता, विच इज़ हिडन. अभी तक आपको ये नहीं पता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है. ओके, कमिंग अराउंड ऑफ कोर्स. और ये वो पर्सन है जिसको रिग्रेट हो रहा है और रिकंसाइल करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है. आ रहा है या आ रही है, इट कैन बी ईदर वे. Hoping for another chance and waiting to try again. So this person you already know. आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं. ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है. आ रहा है या आ रही है. What else? Endless love. कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट है, वेडिंग है या कमिटमेंट है. ओके, unsure. Questioning the past actions and current decisions. Doubts needs time. तो कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा. कार्ड्स ही नीचे गिर गए. Timeless elegance, confident and real standards. You're always beautiful to someone who loves you. तो ये पर्सन वो टाइम रिमेंबर कर रहा है या रिमेंबर कर रही है जो टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताया है. टाइम हील्स. एक्चुअली जैसे किसी का डिवाइन टाइमिंग आ गया है एंड द क्लॉक इज टिकिंग. ये एनर्जी है. फर्स्ट ब्लश. कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर है. फॉर सम, बहुत कम लोगों की एनर्जी है बट कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर है. व्हाट एल्स? एनी अदर कार्ड? लुकिंग बैक. मिसिंग द मोमेंट्स यू शेयर टुगेदर. नॉस्टैल्जिक. ये पर्सन जो है मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है. लड़का हो या लड़की, बट दिस पर्सन इज कमिंग बैक. एनी अदर कार्ड मालिक? लव स्टोरीज.
communicating and saying what needs to be said, tough love, truth talk. कुछ कन्फेशंस नज़र आ रहे हैं, कुछ कन्फेशन। आपका पार्टनर आपको कुछ कन्फेस करेगा, करेगा या करेगी, ये एनर्जी है। ओके, एनी अदर? ऑल राइट, सो शुरू करते हैं। अब टैरो से इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। डेविल स्टार्टिंग ही डेविल से हुई है विद द चैरियट। तो नेगेटिव एनर्जी से आप और आपका पर्सन दोनों मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी थी आप दोनों के बीच में, जो भी केओस था, जो भी पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, उस सिचुएशन से आप लोग मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से मिलने की एनर्जी आ रही है। ठीक है, प्लीज़ क्लैरिफाई। एक्सक्यूज मी। फोर ऑफ कप्स, with king of cups, so you don't see this opportunity coming। ये पर्सन जो है आपकी तरफ आ रहा है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आई का जो मैसेज था वो इसीलिए था दैट यू डोंट सी दिस पार्टनर कमिंग। और ये डबल क्लैरिफिकेशन हो गया, फोर ऑफ कप्स विद किंग ऑफ कप्स, दैट यू डोंट सी दिस पार्टनर कमिंग, and that is why you are in a state of pessimism, you are in a state of low vibration, you are in a state of feeling lonely, missing energy। इस वाइब्रेशन में हैं आप। प्लीज़ क्लैरिफाई। मालिक एक ही कार्ड चाहिए। एक ही कार्ड चाहिए, थैंक यू। सिक्स ऑफ वैंस, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, fulfillment of wishes, marriage, commitment, the high priestess। ये हाई प्रीस्टेस यहाँ पर क्यों आया है? एट ऑफ सोर्ड्स। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जा रही है फाइनली, और आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है इन टर्म्स ऑफ लव। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। एट ऑफ कॉइन्स, with temperance, lot of passion, as if your hard work is being paid off। आपका जो हार्ड वर्क है, आपने जो वेट किया है, आपने जो पेशेंस बनाकर रखी इतने टाइम तक,
तो कर्मा आपको रिवॉर्ड देने जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूनियन, रिकन्सिलिएशन, यूनियन विद योर पार्टनर। ये वो एनर्जी है। प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ कॉइन्स, जैसे कोई अनक्लियर कंफ्यूज्ड एनर्जी में था या थी। 3 ऑफ सोर्ड्स, डिसहार्टनमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक, इस एनर्जी में थे आप। इससे आपकी लाइफ चेंज हो रही है इनटू एम्प्रेस। यू आर स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। ये रिश्ता वापस एक न्यू एनर्जी, एक न्यू पैशन, एक न्यू वाइटैलिटी के साथ स्टार्ट हो रहा है ऑल ओवर अगेन। इसलिए ये मैसेज आया था, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। सो नाउ दिस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। वापस से शुरू होगा ये अगेन। दिस लव इज गोइंग टू ब्लॉसम in your life with a fresh start, and you'll be the empress. Please clarify. Thank you. 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिक मोमेंट, अभी हमने पढ़ा था या किसी ना किसी उसमें देखा था। मिसिंग एनर्जी, आप भी मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी मिस कर रहे हैं। बोथ आर मिसिंग ईच अदर। पास्ट की मेमोरीज हॉन्ट कर रही हैं, वो यादें बार बार आ रही हैं। 9 ऑफ कॉइन्स, स्टेबिलिटी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। दिस इज सेक्रल चक्रा। Sacral chakra is all about romance. Please clarify. मालिक एक ही कार्ड चाहिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, अनदर क्वीन, अगेन स्टेबिलिटी, करिश्मा। जैसे आपकी ऑरा शाइन करती हुई नजर आ रही है। दिस इज अ वेरी करिज्मेटिक क्वीन, द मोस्ट करिज्मेटिक एंड मैग्नानिमस मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जस्टिस, जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, ये स्केल्स बैलेंस हो रही हैं। फाइनली, थैंक यू। द वर्ल्ड, कितना खूबसूरत कार्ड है। कंप्लीशन, मैंने कहा था ना कुछ कंप्लीट हो रहा है एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। सब कुछ दोबारा से शुरू होगा। सारे तरीके के रंग हैं इसमें, रेनबो ब्लेसिंग्स, और आपके लिए 2 बार रेनबो आया है। ये फ्लावर भी रेनबो है और यहाँ भी रेनबो है। एंड लक, डेस्टिनी का साथ मिलने जा रहा है, सपोर्ट। सो एवरीथिंग जो केओस आपकी लाइफ में चल रहा था, इट्स कमिंग टू एन एंड। अलॉन्ग विद 6, ये 2 बार आ गया। अच्छा, ये 6 ऑफ कप्स था। 6 ऑफ कॉइन्स,
अगेन बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक। जिस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपके साथ आपको उतनी वैल्यू नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हैं, वो वैल्यू, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट आपको मिलने जा रहा है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन इन योर लाइफ। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में देखना चाहती हूँ। एंड बॉटम की एनर्जी है द सन। तो ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। मैं थोड़ा सा डेप्थ में देखना चाहती हूँ इस एनर्जी को। सो प्लीज़ अलाउ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बट मैं थोड़ा डिटेल में देखना चाहती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये जो भी एनर्जी निकल कर आई है पाइल नंबर 1 के लिए, क्या ये सभी व्यूअर्स के लिए है? थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। ये सब व्यूअर्स के लिए नहीं है, ये कुछ व्यूअर्स के लिए है। ओके, तो क्या यहाँ पर कोई न्यू पार्टनर की भी एनर्जी है इस पाइल में फॉर पाइल नंबर 1? न्यू पार्टनर की भी एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है। इस न्यू पार्टनर के बारे में अगर आप थोड़ा सा अच्छा स्पेसिफिक हो जाएगा, थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आप देना चाहें मालिक इस न्यू पार्टनर के बारे में जो न्यू एनर्जी है। एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल अस फॉर द न्यू, जो सिंगल्स हैं उनके लिए। थैंक यू। जो सिंगल्स हैं उनके लिए। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, विद द डेविल, ये क्यों आ गया? नाइट ऑफ कप्स, मालिक ये एनर्जी क्यों आ रही है इसमें? ओके, बट ये तो उनकी है जो रिकन्सिलिएशन वालों की। न्यू पार्टनर की एनर्जी आप नहीं बताना चाहते? क्या आप न्यू पार्टनर की एनर्जी बताना चाहते हैं? ओके, प्लीज़ बताइए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है और जो सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई नहीं है, उनकी लाइफ में कैसा पर्सन आ रहा है? थैंक यू। अगेन डेविल। क्या हो गया ये? 2 ऑफ वैंस। ये इतनी नेगेटिव एनर्जी का पर्सन कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ये पर्सन बहुत दूर रहता है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर रहता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड इसका काम हो सकता है। ट्रैवलिंग, हाँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड इस पर्सन का काम हो सकता है।
अम, या इसका खुद का बिजनेस हो सकता है। मालिक, मुझे डेविल को क्लैरिफाई करना है, प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो मूविंग एनर्जी, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, प्लानिंग अहेड, प्लान कर रहा है, एग्जीक्यूशन, पहले प्लानिंग, इसके ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। दिस पर्सन विल बी क्वाइट obsessed विद यू वंस ही मीट्स यू, ही और शी। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी में आ जाएगा, जैसे होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक टाइम, स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाएगा। एकदम से वो वाली एनर्जी नहीं आएगी, प्रपोजल वाली। ओके, व्हाट नेक्स्ट मालिक, प्लीज़ गाइड करें। इसकी लाइफ में इसने बहुत एंडिंग्स देखी हैं, 10 of Swords विथ 6 of Wands, बट नाउ इज़ द टाइम जब ये हैप्पी एनर्जीज में टैप इन करता हुआ नज़र आ रहा है और आपके साथ इसका रिलेशन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? एस ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट की एनर्जी है विथ 6 of Cups। तो ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ पार्टनर रह चुका है, पास्ट लाइफ। व्हाट एल्स? पेज ऑफ वॉन्ड्स, अ फ्रेश पैशनेट बिगनिंग, बहुत पैशनेट है ये पर्सन, एडवेंचरस लग रहा है। विद द हाई प्रीस्टेस, इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, स्पिरिचुअल होगा। प्लीज क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बैलेंस्ड पर्सन होगा। बैलेंस्ड एनर्जी नज़र आ रही है। हीलिंग, ये पर्सन आपको हील करेगा या आप, बहुत हीलिंग एनर्जीज हैं इस पर्सन में, ये पर्सन आपको हील करेगा। इसकी एनर्जीज बहुत हीलिंग है, बहुत सूदिंग है। इसने अपनी लाइफ में इतना दुख देखा है तो इसलिए एज इफ ही इज़ अ बॉर्न हीलर, मुझे ये वो भी वाइब्स आ रही हैं। एंड ये पर्सन ओल्ड सोल है, दिस इज़ नॉट अ न्यू सोल। व्हाट एल्स? किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पैशन, और पीछे ग्लोब है। तो मुझे यहाँ पर बार बार एक एनर्जी आ रही है कि इसका जो काम है, या तो ये बिजनेस पर्सन है, मेजॉरिटी के लिए मुझे बिजनेस की वाइब्स आ रही हैं। स्पिरिचुअल है ये पर्सन, बिजनेस पर्सन है। इसका काम जो है ट्रैवल, टूरिज्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई भी ऐसा काम जो जिसमें टूरिंग बहुत होती है, ट्रैवलिंग बहुत होती है, उस टाइप का काम है। रियल एस्टेट हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, या कोई भी ऐसा काम जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड हो, देश विदेश से लेना देना, फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी आना, मुझे वो एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ कप्स, वेरी इमोशनल एट द सेम टाइम, पैशनेट एंड इमोशनल। अगर मैं इसकी सन साइन की बात करूं, सन साइन सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, मेजर एनर्जीज तो यही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन, सैजिटेरियस हो सकता है,
लियो हो सकता है फॉर सम, एरीज हो सकता है फॉर सम, व्हाट एल्स? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा इसको, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है इसका। हर्मिट, हम्म, ओके, स्पिरिचुअल है ये पर्सन, व्हाट एल्स? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एनीथिंग एल्स? एस ऑफ वॉन्ड्स विथ थ्री ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी लेकर आएगा ये पर्सन, आप इसका वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, यूनियन होगा आपका, शादी होगी इस पर्सन से। मेजॉरिटी के लिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पर्सन है ये, मेजॉरिटी के लिए, ओके, ठीक है। सो ये न्यू लोगों की एनर्जी आ गई यहाँ पर। अब व्हाट एल्स? आई गेस मैंने काफ़ी डिटेल में चेक कर लिया है, तो यहाँ पर न्यू पर्सन ही है, और मालिक सिर्फ दो ही एनर्जीज थी ना यहाँ पर, एक न्यू पर्सन के लिए और एक रिकन्सिलिएशन। क्या कोई और थर्ड एनर्जी भी अवेलेबल है जो आप बताना चाहते हैं? नहीं है, थैंक यू। ठीक है, अब गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। सो ये ऑल टुगेदर अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, जो रिकन्सिलिएशन के लिए भी एप्लीकेबल है और जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, रिवॉर्ड योर सेल्फ। जैसे आपको कोई रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, आपको कोई रिवॉर्ड मिलने जा रहा है ईश्वर की तरफ से। लुक एट दिस, कोई रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, और ये रिवॉर्ड मुझे यही नज़र आ रहा है, लव की ब्लेसिंग्स। लेट्स सी फ्रॉम हियर व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1। फ्रीज इट, आई फ्रीज व्हाट आई नो लॉन्गर वांट। तो कुछ ऐसा है जिसको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। ये जो सारे वाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं, जैसे इनको अब इनकी आपको ज़रूरत नहीं है। सो फ्रीज इट, फ्रीज इट मतलब इसको हटा दो अपनी लाइफ से, रिलीज कर दो, बिकॉज यू नो लॉन्गर वॉन्ट इट। एंड कर्मा, अगेन कर्मा 17, कर्मा इज एट प्ले। कर्मा आपको रिवॉर्ड देने जा रहा है, जो रिवॉर्ड आप डिज़र्व करते हैं। तो इन फूलों को मत सजा कर रखिए जिन जो मुरझा गए हैं, जो मर गए हैं, वो यादें, उनको अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। अगर आपका कोई पास्ट है जिसको आप अभी तक अपने दिल में लेके बैठे हैं, तो उसको अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दीजिए, ताकि न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर सकें, चाहे वो न्यू पर्सन हो, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कुछ भी हो। सो यू नो लॉन्गर वांट दिस, सो जस्ट रिलीज इट, ओके। इस रीडिंग को क्लेम करें,
1717 से। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। मेरे को जस्ट अभी ध्यान आया कि मैं पाइल नंबर 1 की टाइम निकालना भूल गई, टाइम फ्रेम। तो मैं पाइल नंबर 1 का टाइम फ्रेम आपकी रीडिंग में निकाल रही हूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ में जो ये न्यू स्टार्ट आ रहा है, ये कब तक आ जाएगा, कौन से महीने में ये स्टार्ट आ जाएगा? थैंक यू। कौन से महीने में ये स्टार्ट आ जाएगा फॉर पाइल नंबर 1, फॉर पाइल नंबर 1। ओके, तो जो फर्स्ट टाइम फ्रेम निकल कर आया है फॉर पाइल नंबर 1, 13 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक ये चेंज आ जाएगा। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, सेकंड है 12 वीक्स, 12 हफ्ते। थर्ड, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 1 महीना, तो ये 3 टाइमिंग है फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, ओके। सो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। तो टॉपिक है, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो क्या चीज़ स्टार्ट होने जा रही है या क्या चीज़ आपको स्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ये सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गई है या होने वाली है, या फिर आपको कहा जा रहा है कि आपको कुछ स्टार्ट करना है। ठीक है, फॉर पाइल नंबर 2 मालिक प्लीज़ गाइड करें, क्या पाइल नंबर 2
आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट आ चुका है? क्या पाइल नंबर 2 की लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट आ चुका है? प्लीज़ गाइड करें। आ चुका है। आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट आ चुका है। ओके। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। वो कौन सा न्यू स्टार्ट आया है? 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। वाइल्डनेस एंड फ्रीडम, लेट गो एंड बी, कर्मा की एनर्जी है और यहाँ पर फुल मून नज़र आ रहा है। और ये अगेन बक फुल मून है, क्योंकि यहाँ पर इस लेडी के ऊपर जैसे एंटलर्स निकल रहे हैं और इसने एक बहुत ही प्यारा सा डियर, बेबी डियर अपने बाहों में ले रखा है। ये मदर नेचर की एनर्जी है और मदर नेचर ने आंखें बंद कर रखी हैं और एक बेबी डियर को ले रखा है, जैसे वो सारी पास्ट एनर्जीज को रिलीज कर रही हैं इस न्यू मून, इस फुल मून के साथ, रिलीजिंग ऑल द पास्ट बिहाइंड एंड एम्ब्रेसिंग द न्यू। मुझे वो कुछ न्यू एम्ब्रेस करती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कोई मुक्त हो रहा है, फ्रीडम की एनर्जी है, तो कोई पास्ट को रिलीज़ करके अपने, जैसे हम अपने फ़ोन की मेमोरी जब भर जाती है तो उसको डिलीट कर देते हैं ना, तो हमारी मेमोरी क्लियर, उसकी फ़ोन की मेमोरी क्लियर हो जाती है। तो मुझे उसी तरीके से नज़र आ रहा है, जैसे ब्रेन में जो मेमोरी में जितनी भी चीज़ें स्टोर्ड हैं वो सारी डिलीट हो गई, जैसे, या डिलीट कर दी गई या रिलीज़ कर दी गई, और माइंड बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल शांत, एकांत, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल काम, क्वाइट, वो एनर्जी है ये। सुकून, बहुत ज़्यादा सुकून की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है ये आपके जीवन में आने जा रहा है। ये जो सुकून है ये आपके जीवन में आने जा रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। जर्नी, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं। आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा है। टूवर्ड द लाइफ, सॉरी, योर लाइफ इज़ अ सेक्रेड गिफ्ट। आपकी लाइफ एक सेक्रेड गिफ्ट है। नेचुरली हमारा जो ह्यूमन लाइफ है वो 84 लाख योनियों के बाद हमें मिलता है, तो डेफिनेटली वो अपने आप में सेक्रेड है और पायस है। हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मैं अपनी रीडिंग्स में बार बार बताती हूँ। यहाँ पर मुझे एक रैबिट बहुत तेज़ी से भागता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे उसे कुछ मिल गया हो, खजाना जिसको वो भाग के पकड़ना चाहता है। यहाँ पर मदर नेचर, जैसे गोंग होता है ना, वो पहले ज़माने में बजाते थे ना, घंटा टाइप ऑफ थिंग, ज़ोर से घंटा बजाते थे और फिर वो पूरे राज्य में ऐलान किया जाता था कि राजा ने ये कहा है, संदेश दिया है, काइंड ऑफ। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि कुछ एक आरंभ,
जब हम कोई मांगलिक कार्य भी शुरू करते हैं ना, तो उसकी शहनाई पहले बजती है, या कुछ कुछ गाना बजाना, कुछ गीत, कुछ आरती, कुछ पूजा, कुछ इस टाइप से शुरुआत होती है। तो कुछ कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, साउंड से रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड विद साउंड। जैसे कुछ आरंभ होने जा रहा है, जैसे कोई अनाउंसमेंट है, बेल बेल जैसे कोई बेल बजा रहा है ज़ोर से, जैसे कोई घंटा बजा रहा है ज़ोर से, कि कुछ अनाउंस कर रहे हैं, सम अनाउंसमेंट। और इनकी गोदी में, इनकी जो हाथ हाथ हैं, बल्कि हाथ पर एक बियर सो रहा है, और यहाँ पर एक आउल है जो फ्लाई कर रहा है। और ये बहुत ही सुकून से ये बियर सो रहा है, और ये मदर नेचर है। ये जो पूरा इमेजरी है, ये मदर नेचर से रिलेटेड है। तो ये मदर नेचर ने ही पूरी सृष्टि को क्रिएट किया है। तो मदर नेचर जैसे कुछ अनाउंस कर रही हैं। यहाँ पर मुझे सूर्योदय दिख रहा है, यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर चंद्रमा है। तो जैसे यूनियन की एनर्जी एक तो मुझे आ रही है, जैसे सूर्य और चंद्र मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य इज मैस्कुलिन एनर्जी एंड चंद्र इज फेमिनिन एनर्जी। तो किसी का यूनियन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी से रिलेटेड, कंसेप्शन से रिलेटेड गुड न्यूज़। कुछ लोगों के लिए फ्रीडम आ रही है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है, रीलोकेशन आ रहा है, आप दूसरे घर में जा रहे हैं, शादी करके दूसरे घर जा रहे हैं, या ये हो सकता है कि आप कोई घर बाय कर लें, या आपको इनहेरिटेंस में कोई घर मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर आउल भी है जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट को भी दिखाता है, एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट को भी दिखाता है। तो जैसे एक वो भी एनर्जी आ रही है मुझे, कि आप में से कुछ लोगों के लिए, सम ऑफ यू को कुछ एंसेस्ट्रल मिल सकता है। प्रोटेक्शन की भी एक एनर्जी आ रही है, प्रोटेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। तो इस एनर्जी में आप लोग आने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी बिगिन हो चुकी है, इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। हमने ये स्टार्टिंग में ही पूछ लिया। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ अबाउट टू स्टार्ट इन देयर लाइफ। What is about to start in their life for pile number 2? What is about to start in their life? Pearl, जैसे किसी को बहुत ही नायाब मोती, गोल्डन आपको दिख रहा है, सुनहरा, जैसे ये पानी के अंदर पूरी डीप चली गई है और इसको एक सुनहरा मोती मिला है, जो बहुत ही, इसने कभी देखे नहीं सुनहरे मोती। मोती हमेशा वाइट ही होते हैं, बट इसको जैसे गोल्डन पर्ल मिला है, तो इट इज़ वेरी रेयर। जैसे आपको कुछ नायाब, कुछ अनोखा मिलने जा रहा है, कुछ बहुत ही अद्भुत, कुछ बहुत ही अलौकिक, समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी रेयर, समथिंग वेरी रेयर, वेरी प्रेशियस, कुछ ऐसा मिलने जा रहा है। What else? What is about to start all over again in pile number two's life? Heart, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यूनियन विद योर पार्टनर हो सकता है, जैसे रिकन्सिलिएशन। कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। What else? Anything else? Okay, thank you.
क्योंकि लव की एनर्जी आई है, तो इसलिए मैं लव डेक से सबसे पहले कार्ड्स देखना चाहती हूँ आपके लिए कि क्या निकल कर आते हैं। ठीक है, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट इज़ अबाउट टू स्टार्ट इन द लाइफ ऑफ पाइल नंबर 2? व्हाट इज़ अबाउट टू स्टार्ट? Needs tending, nourish, dating, respond, pay more attention to your love life to get results। तो जैसे यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आप अभी जस्ट नया नया आपकी लाइफ में कोई रिलेशन स्टार्ट हुआ है, समथिंग लाइक अ क्रश, तो आपसे कहा जा रहा है कि उसको नर्चर करिए। लव स्टोरीज, कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड। तो आप कुछ मेमोरीज क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू लव की एनर्जी आ रही है मुझे बार बार। व्हाट नेक्स्ट? परफेक्ट मूव्स, कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव टू बी क्लोजर। अगेन न्यू एनर्जी, न्यू लव, बियॉन्ड कंपेयर, फ्रेश टेक, कंपेयरिंग न्यू पार्टनर टू द पास्ट एक्सपीरियंस। ये मना करा जा रहा है कि कंपेयर मत करिए, इसीलिए यहाँ पर आया था कि लीव द पास्ट बिहाइंड। आई थिंक इस फाइल में नहीं था, फाइल नंबर 1 में था। इस पता नहीं इसमें भी था क्या? हाँ इसमें भी था। फ्लाइंग हाई, फीलिंग इनफैचुएटेड और हैविंग एन इंटेंस अफेयर। तो आपका अफेयर डेफिनेटली लॉट ऑफ रोमांस, लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ इंटिमेसी, फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, टुगेदरनेस नज़र आ रही है मुझे। न्यू कनेक्शन की बात हो रही है। Radiant love, you create positivity and warmth together. Again new love. Unlock happiness, be vulnerable and open yourself to real love। जैसे आपके पास किसी के दिल की चाबी है। Anything else? Thank you। टैरो से क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। टू ऑफ swords with the sun। तो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन अगर है तो उससे क्लैरिटी में बदल रहा है, वो कन्फ्यूजन क्लैरिटी में बदल रहा है। अगर आप उस पार्टनर को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं तो वो कन्फ्यूजन आपका क्लैरिटी में बदल रहा है। ये एनर्जी है सबसे पहली। हैप्पीनेस आ रही है, कमिटमेंट की एनर्जी है, व्हाट एल्स? मालिक एक ही कार्ड चाहिए। प्रिंसेस ऑफ कप्स विद द हायरोफेंट।
कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशनल मैरिज का रिश्ता आ सकता है। द टावर, ऑल ऑफ अ सडन होगा ये, अचानक से। किंग ऑफ वैंस, ये पर्सन अचानक से एंट्री लेगा, जैसे वो होता है ना एक्चुअली में जो मूवीज़ में दिखाते हैं, मुझे वो एनर्जी आ रही है। आउट ऑफ नो वेयर, मतलब आपने सोचा नहीं होगा, आउट ऑफ नो वेयर अचानक से आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं मिलेंगे, टकराएंगे। लवर्स की भी एनर्जी आई है यहाँ पर। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, विथ क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये प्रपोजल जो है आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाई करेगा। द हाई प्रीस्टेस, विथ फोर ऑफ कॉइन्स। विद एट ऑफ वैंस। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि इस पर्सन से बात करनी है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। द एम्प्रेस, टेन ऑफ कप्स। हैप्पी फैमिली, इसके साथ आप फैमिली बनाएंगे, इस पर्सन के साथ। व्हाट एल्स? फाइव ऑफ सोर्ड्स, लवर्स। यहाँ पर एक एनर्जी और नज़र आ रही है मुझे, कुछ लोगों के लिए, फॉर सम देर इज an old connect also. Let me just clarify. सिर्फ न्यू लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर पाइल 2 में ऐसे भी हैं जो जिनका ऑलरेडी कोई कनेक्शन चल रहा है और वो सेपरेशन में है। मालिक, क्या ऐसा है पाइल नंबर 2 में कि उनका कोई कनेक्शन चल रहा है और वो सेपरेशन में है? थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2। यस, ऐसा कनेक्शन है जो सेपरेशन में चल रहा है। मालिक, कोई और भी एनर्जी है इन दोनों के अलावा? न्यू पर्सन एंड जो मैंने अभी पूछा उसके अलावा भी कोई एनर्जी है फाइल नंबर 2 में? एक एनर्जी और है, प्लीज़ गाइड करें कौन सी है। थैंक यू। द फूल, प्लीज़ गाइड करें मालिक, और कौन सी एनर्जी है? एक तो न्यू एनर्जी है, न्यू पार्टनर,
ठीक है। एक एक्स के लिए है, मतलब एक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाली एनर्जी है। ठीक है। थर्ड, किसी की मन्नत पूरी होने वाली है। कोई मन्नत पूरी होने जा रही है, एक ये एनर्जी है। अब किस चीज़ से रिलेटेड है ये मन्नत, ये भी देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये मन्नत किस चीज़ से रिलेटेड है। थैंक यू। कुछ एंड हो रहा है, ईगो डेथ, और एक हैप्पी फैमिली बन रही है। ओके। और भी कोई चीज़ है, किसी का ईगो ख़त्म हो रहा है और रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं, हैप्पी फैमिली बन रही है। और कुछ? 5 ऑफ वॉन्ड्स, विद हायरोफेंट। अगर आपके फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फैमिली डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? हर्मिट। आपकी लोनलीनेस ख़त्म हो रही है, आपका पार्टनर आ रहा है, ये एनर्जी है। एनीथिंग एल्स? जस्टिस, आपको जस्टिस मिलने जा रहा है, न्याय मिलने जा रहा है। ओके। एनीथिंग एल्स? बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ओके। एनीथिंग एल्स? किंग ऑफ वॉन्ड्स। जो पर्सन अभी तक आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, वो पर्सन आपको रिस्पॉन्ड करेगा। या तो फिर ये आपकी एनर्जी है कि अगर आप स्टक थे तो अब आपकी लाइफ स्टक नहीं रहेगी, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से बाहर आ गए हैं। सो ये सारे मैसेजेस थे, गाइडेंस। ओके, गाइडेंस मलिक प्लीज़। एंटरप्रेन्योर, तो कुछ लोगों के लिए कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जी आ रही है। ओहो, मैंने आपके लिए चार्म्स भी नहीं निकाले, पता नहीं क्यों मैं भूल गई। क्लेंज एंड डिटॉक्सिफाई, तो अपनी एनर्जी को क्लेंज करिए, डिटॉक्सिफाई करिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लेंज का मतलब ही ये है कि आपको कुछ रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये बार बार आपके लिए मैसेज आ रहा है। कुछ लोग अपना कोई नया काम स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एक एनर्जी है। आप बुरा मानेंगे इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए चार्म्स निकाल देती हूँ, ये आपके सामने ही रखें, बिना देखे निकाल रही हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2।
ओके, सो यहाँ पर है, आई गेस दिस इज अ पियर. दिस इज अ पियर. एंड व्हाट इज दिस? ये भी कुछ पियर टाइप का ही लग रहा है, बट इस पे कुछ मफिन है, ये समथिंग लाइक मफिन की शेप में बनाया गया पियर है या क्या है, समथिंग लाइक दैट. क्योंकि यहाँ पर क्रीम लगी हुई है. कंफ्यूजन से क्लैरिटी आ रही है किसी चीज़ में. कोई चीज़ कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं. म्यूज़िक आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप मेडिटेशनल म्यूज़िक सुनेंगे. म्यूज़िक बैंड अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, म्यूज़िक चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है. आइसक्रीम. पीच, मुझे बार बार पीच की एनर्जी आ रही है. ये भी पीच ही है, पियर है सॉरी ये तो, बट मुझे पीच की एनर्जी आ रही है. आई डोंट नो व्हाई. कुछ पीच से रिलेटेड है. आई डोंट नो क्या चीज़ रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है. कुछ तो है जो पीच, या तो आपके लिए पीच कलर इस टाइम ड्यूरेशन में पहनना बहुत अच्छा रहेगा, या पियर, या पीच, पियर से रिलेटेड कुछ, या पीच से रिलेटेड कुछ अच्छा रहेगा. समथिंग इज रिलेटेड विथ पीच एंड पियर. आई डोंट नो व्हाट. इट कैन बी अ कलर फॉर सम, इट कैन बी अ फ्रूट फॉर सम. पीच कलर, पता नहीं, मुझे पीच की बहुत वाइब्स आ रही हैं. टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो आपको रिलेट करे आप वही चीज़ लें. ओके, थोड़े से कंफ्यूजिंग मैसेजेस हैं आपके लिए, बट ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी. अम, अगर मुझे क्लैरिटी मिलती है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी. ये रोटेट भी हो रहा है, तो दिस इज़ अगेन एन इंडिकेशन कि कुछ साइकिल कंप्लीट हो रही है, बिकॉज ये पूरा घूम के वापस आ गया. अच्छा, ये जुड़ा हुआ भी है. एक चीज़ और मैंने अभी नोट करी, जैसे ये मदर है और ये चाइल्ड है. मदर चाइल्ड डायनामिक्स, मदर चाइल्ड कंसेप्शन से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है. मदर चाइल्ड, कुछ लोगों के लिए साइकिल कंप्लीट हो रही है. प्रॉबेबली अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मे बी यू नीड टू गो फॉर अ चेकअप. शायद आपका टाइम आ चुका है टू डिलीवर योर बेबी. मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है. और अगर कोई प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ अवॉइड हैविंग आइसक्रीम्स एंड जंक फूड एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. हैव लॉट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड. ये भी एक एनर्जी मुझे आ रही है. दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग फॉर दोज हु आर प्रेग्नेंट. ओके, चलिए मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2. अच्छा, पहले आपके लिए टाइम फ्रेम देख लेते हैं, मैं फिर से भूल जाऊंगी. तो ये जो स्टार्ट आ रहा है आपके लिए कब तक आ रहा है? ये जो स्टार्ट आ रहा है मालिक फॉर पाइल नंबर 2, ये कब तक आ रहा है? थैंक यू.
ये स्टार्ट कब तक आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2? ओके, आफ्टर 1 मंथ, जब आप ये रीडिंग देखेंगे उसके 1 महीने बाद। सेकेंड, क्या बात है। अगस्त में आ रहा है फॉर सम। सेकेंड कार्ड अगस्त है। थर्ड, सितंबर। तो आपके लिए आया है अभी से 1 महीना, फिर अगस्त और फिर सितंबर। ठीक है, अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। पेपर एरोप्लेन, आई एम फ्री, अगेन फ्रीडम की एनर्जी आ रही है। कितना खूबसूरत कार्ड है ये। आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू। तो आपकी विशेस भी पूरी होने जा रही हैं, आपकी कोई मन्नत पूरी होने जा रही है, और आप फ्रीडम की एनर्जी में आ रहे हैं। एंड द सन इज राइजिंग, एंड 20 नंबर है इस कार्ड का। तो 2 अगेन सिंबलाइजेज यूनियन। इस एनर्जी को क्लेम करें 2.02 से। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। ओ, ये कार्ड मैंने रख दिया। ओके, 2.02। थैंक यू।